वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर वीडियो। बहुत लोगों ने डीएम किया, बहुत लोगों ने कमेंट किया कि भाई ट्रिगर्ड इंसान लंबी देर माइंस गए थे और वो इन्वेस्टिगेट करके आए, प्लीज़ उस पर रिएक्ट करो, प्लीज़ अपना ओपिनियन दो। एंड हम आ गए हैं ओपिनियन देने। बट आई नो फॉर अ फैक्ट कि उनके बहुत सारे फैंस आके यहाँ पे गालियाँ देने की कोशिश करेंगे, गालियाँ देंगे भी, आप दो, लेकिन प्लीज़ अंडरस्टैंड मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। दैट्स अबाउट इट। नो हेट टुवर्ड्स एनीवन फॉर दिस मैटर, फॉर दैट मैटर। अब शुरू करते हैं। नाउ मैंने देख लिया है ऑलरेडी एंड वी विल बी गोइंग थ्रू फ्यू पॉइंटर्स जो मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी। हम फिर बात करेंगे, आप फिर बताना कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है ना। तो ऑफकोर्स मैंने स्किप करते करते हुए देखा एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड एंड गिव निश्चय द बेनिफिट ऑफ डाउट एंड द चांस ऑफ बिगिनर्स मिस्टेक, क्योंकि उनका चैनल पैरानॉर्मल का नहीं है। ही इज़ नॉट अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, सो टू एक्सपेक्ट कि वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे गलत है। मेरे लिए भी गलत है, अगर कोई भी एक्सपेक्ट कर रहा था तो आप भी गलत हो। वो जो करते हैं वो उसमें माहिर हैं, उनका चैनल कॉमेडी रिलेटेड है, कॉमेडी थीम्ड है एंड ही इज एक्सीलेंट एट इट। गेमिंग रिलेटेड है, ही इज एक्सीलेंट एट इट। हिज चैनल इज नॉट पैरानॉर्मल थीम। सो इसलिए मैंने भी जब देखा, मैं कोई भी एक्सपेक्टेशन से देख ही नहीं रहा था। बट जो चीज़ें मैंने पॉइंट आउट करी हैं आर बेसिक थिंग, जो कि लोग नॉर्मली कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग बताते रहते हैं, लोग यही करते रहते हैं, वही है, जनरलाइज्ड है काफ़ी। ठीक है, सबसे पहले तो यार ये केटोमीटर को बंद करो। केटोमीटर कैसा है ना? आई अंडरस्टैंड केटोमीटर इज बेसिक, बहुत सस्ता है, इजीली मिल जाता है, अमेजोन पे है। बट जब हमने शुरू किया था 13-14 ईयर्स अगो, केटोमीटर का दाम 7,000 था। तब के ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इंडिया में कोई मैन्युफैक्चर करता ही नहीं था, मेजरली चाइना से आता था एंड वो काफ़ी रेट होते थे। फॉर दैट मैटर अमेजोन पे तो मिलता ही नहीं था, ईबे से हम लोग खरीदते थे। बट नाउ इट इज़ लाइक 1200 रुपीज़ और 1700 रुपीज़, विच इज़ सो रेडिली एंड ईजीली अवेलेबल फॉर एनीवन टू बाय। अब केटोमीटर का प्रॉब्लम क्या है कि इवन दो इट इज़ चीप, उसके रिजल्ट भी चीप ही होते हैं। अब केटोमीटर को अगर आपने पकड़ा है, थोड़ा सा भी शेक किया तो केटोमीटर ग्लो करेगा। केटोमीटर को आपने पकड़ा है, गलती से कहीं हाथ टकरा गया तो केटोमीटर ग्लो करेगा। आपके पॉकेट में अगर फ़ोन है और फ़ोन में डेटा ऑन है और केटोमीटर है तो केटोमीटर ग्लो करेगा। केटोमीटर कहीं भी ग्लो करता है एंड दैट्स व्हाई इट मेक्स इट वेरी अनरिलायबल, क्योंकि इवन इफ देयर इज समथिंग रियल, हाउ डू वी कंफर्म कि बाकी चीज़ों से अफेक्ट नहीं हो रहा है ना। तो इसीलिए अगर आप सीरियस हो टू इन्वेस्टिगेट द पैरानॉर्मल, वांट टू गेट इनटू दिस सीरियसली, बाय थोड़े से कॉस्टली वंस, रिलायबल वंस। एंड द रीज़न दे आर कॉस्टली इज बिकॉज दे आर रिलायबल। जैसे ट्राईफील्ड हम यूज़ करते हैं, जैसे घोस्ट स्टॉक में बाकी एमईएल मीटर्स हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वालिटी के आपको ईएमएफ सेंसर्स मिल जाएंगे। केटोमीटर नहीं यार। एंड देन वी सी वेयर दे आर टॉकिंग के दिन में तो यार नहीं आते हैं, सिर्फ रात में आते हैं। भैया के हिसाब से दिन में कुछ आना तो नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, मेरी ऑडियंस को पता है कि अगर कोई जगह हॉन्टेड है तो 24 घंटा हॉन्टेड है। बस इतना होता है कि रात को फटती ज़्यादा है, एज ए रिजल्ट कहानियां बहुत बढ़ती हैं, इसलिए सब कुछ कॉन्सेंट्रेट हो जाता है रात में। अब दूसरा क्या है कि जब रात होती है तो सब शांत हो जाता है। लंबी देर में भी जब आप जाओगे वहाँ पे, दिन में तो टूरिस्ट भरे होते हैं, लोग भरे होते हैं, प्री मैरिज शूट होए जा रहा है भूतों के साथ, सब कुछ चलता रहता है। पर जैसे ही शाम होती है, लोग निकलना शुरू करते हैं, शांत हो जाता है, जंगल एक्टिवेट हो जाता है, नेचर एक्टिवेट हो जाता है, एनिमल्स की आवाज़ आती है, क्रिकेट्स की आवाज़ आती है, जब विंड भी चलता है, वैली है, एक अजीब किस्म का आवाज़ आता है, तो इसलिए आपको ज़्यादा सुनाई देता है। दैट्स द ओनली थिंग। देन आपने देखा होगा कि कैसे वो लोग स्पिरिट बॉक्स भी शुरू करते हैं ना। स्पिरिट बॉक्स शुरू करने का तरीका होता है, मतलब यू नीड टू पुट इट इन द स्वीप मोड। अब क्या होता है कि स्पिरिट बॉक्स जो है ना, वो रेडियो चैनल स्कैन करता है। अब एफएम होता है, एएम होता है। एफएम अगर आप स्कैन करोगे तो गाना बजेगा, जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे जाके, अगर आपने वीडियो देखा है तो हम क्या करते हैं एज पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, वी नीड टू पुट इट टू एएम मोड। एएम मोड में डालने के बाद उसको स्वीप मोड में डालते हैं, मतलब जितने भी अवेलेबल चैनल्स हैं उसको वो स्कैन करता है, जिसके वजह से एक ऐसा जिग 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 करके आवाज आती है, विच इज द व्हाइट नॉइज, जो कि स्पिरिट्स यूज करते हैं बात करने के लिए। तो अगर आपने देखा कि भाई ने जब शुरू किया वो स्वीप मोड में नहीं था, बट देखते देखते अभी, एंड अगेन दिस इज मी स्पीकिंग फ्रॉम अ प्रोफेशनल POV, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि भाई का चैनल इज कॉमेडी बेस्ड, कॉमेडी थीम्ड। बट मेरा ये मानना है ना कि आप भले कॉमेडी करो, आप भले सब कुछ करो, बट एक जगह की डेकोरम होती है, एक जगह की टाइमिंग होती है। आई थिंक वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। भले ही आप पैरानॉर्मल पे नहीं मानो, आप भूत प्रेत में नहीं मानो, लेकिन आप हिस्ट्री तो मानते हो। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स तो हैं कि वहाँ पे डेथ हुई है, तो जहाँ पे डेथ हुई है
वहां पे हम मजाक कैसे कर सकते हैं ना? आई एम कंप्लीटली फाइन जोकिंग और मेकिंग फन ऑफ ईच अदर. यू शुडंट बी मेकिंग फन ऑफ द स्पिरिट्स. यू शुडंट बी मेकिंग फन ऑफ द प्लेस. And that's just my belief. It's like when you go to a temple, अब भगवान का मजाक नहीं उड़ाओगे ना. Now I know this is no temple. I'm just talking about the decorum of the place. अगर आपको इवेंट में गए हो एंड इवेंट प्रोफेशनल अटायर डिमांड करता है, सूट डिमांड करता है, एक डेकोरम डिमांड करता है, तो आप उसी हिसाब से जाओगे ना. आप रैंडमली तो नहीं पहुंच जाओगे हाफ पैंट पहन के, कुछ भी लगा के. नहीं ना. You will be completely suited. That's exactly what I'm trying to tell. एंड फिर आप बोलते हो कि हमको रिप्लाईज नहीं आ रहे हैं, यार हमको तो कुछ कम्युनिकेशन नहीं हुआ, हमको तो भूत नहीं मिला. कैसे मिलेगा भाई? इमेजिन करो आप किसी के घर जा रहे हो और आप उनसे बात करने के जगह, पेशेंस रखने के जगह आप उनका मजाक उड़ाए जा रहे हो. वो क्यों आपको रिप्लाई करेगा? नहीं करेगा ना. सेम थिंग. बट आई अंडरस्टैंड बिगिनर्स मिस्टेक. उनका काम नहीं है ये जानना, ये उनका फील्ड नहीं है. So maybe that's why they did what they did. So I completely understand that, you know. But ये बहुत लोग करते हैं. So a generalized opinion. बस उतना ही है. You just need to be respectful, you know, basic. और दूसरा ये हमने देखा है ना कि this is not pointing to the video. ये हम बहुत सारे लोगों के साथ देखते हैं और हम टूर्स वगैरह भी करते हैं तो हम लोगों को लेके जाते हैं. एक चीज़ हमने देखा है एंड दिस इज अ वेरी साइकोलॉजिकल फेनोमेना कि जैसे ही कोई इंसान की फटती है, नॉट जस्ट फ्रॉम द पैरानॉर्मल, या फिर कोई किसी को एंग्जाइटी अटैक होता है, बहुत लोग क्या करते हैं ना, मजाक को अपना एस्केप मैकेनिज्म बना देते हैं. वो एक मास्क बना देते हैं कि यार थोड़ा सा मजाक कर लेता हूँ, सिचुएशन लाइटन अप हो जाएगा, लोग हंस लेंगे, कम फटेगी, एंग्जाइटी कम होगा, स्ट्रेस कम होगा, डर कम लगेगा. ये लोग करते ही हैं. देन हमने देखा कि कैसे टेम्परेचर गन भी यूज़ हो रहा है ना. टेम्परेचर गन इज़ अ ग्रेट डिवाइस इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ इट. क्योंकि उसका जो लेज़र पॉइंट है, जहाँ पे भी वो लेज़र पॉइंट गिरेगा, एग्जैक्टली वहीं का टेम्परेचर वो बताएगा. 1 सेंटीमीटर भी आप टेढ़ा करोगे ना तो डिफरेंस ही आएगा रीडिंग्स में, बिकॉज एवरी पॉइंट विल शो यू हीट इन अ डिफरेंट वे. अब जैसे कि अकॉर्डिंग टू द वीडियो आप देखोगे, एक जगह पे वो बता रही हैं, जो महिला हैं वो बता रही हैं कि एक जगह पे 10 डिग्री है, एक जगह पे 14 डिग्री है ना. जहाँ पे 10 डिग्री है दैट इज़ बिकॉज जो वॉल्स हैं वो थोड़े अंदर की तरफ हैं, इसलिए सन उनके ऊपर गिरा नहीं है, हीट एब्जॉर्ब उतना हुआ नहीं है, इसलिए कम दिखा रहा है. और जहाँ पे 14 डिग्री दिख रहा है आपको, वहाँ पे वो थोड़ा सा आउटस्कट में है. थोड़ा सा आउटस्कट में मतलब क्या, आउटसाइड है ऑफ द बिल्डिंग, इसलिए सन ज़्यादा गिरा है, ज़्यादा अच्छे तरीके से हीट एब्जॉर्ब हुआ है, इसलिए आपको ज़्यादा डिग्रीज दिखा रहा है ना. अगर आपको टेम्परेचर गन यूज़ करना है सही तरीके से, तो जहाँ पे आप पॉइंट कर रहे हो ना, आप वो स्टेबल रखो और एंटिटी को बोलो वहाँ पे मैनिफेस्ट करने को, उसके सामने आने को. तो अगर सपोज आपका 10 डिग्री दिखा रहा है एंड बिना मूव करे, बिना हवा के, बिना कुछ एक्चुअल ऑब्वियस एनवायरमेंटल चेंजेस के अलावा अगर वो 10 डिग्री 9 जाता है, 8 जाता है, then you will know के कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है. Having said that, हमने एक नया गैजेट लिया है जिसका नाम है, wait for it, थर्मल कैमरा. हमने अभी जो रिसेंट टूर हुआ हमारा गोस्ट एनकाउंटर्स टूर्स, जहाँ पे पीपल लाइक यू कैन जॉइन दीज टूर्स एंड एक्सपीरियंस द पैरानॉर्मल इन द सेफेस्ट वे पॉसिबल, वहाँ पे हमने उसका डेब्यू किया एंड द पार्टिसिपेंट्स गॉट अ चांस टू यूज द थर्मल कैमरा and crazy things were recorded. So that's how you can use the temperature gun. फिर भाई बताते हैं, जब before going to the basement, I think भाई ने बताया कि हम इतना टहल रहे थे लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता, क्योंकि टहलना नहीं होता है ना भाई. लेकिन यहाँ भी काफी देर टहलने के बाद हमारे हाथ कुछ नहीं लगा. बहुत लोग यही करते हैं. अगेन अ जनरलाइज्ड ओपिनियन, नथिंग टुवर्ड्स निश्चय और इस चैनल. बहुत लोग ये करते हैं कि जाके पहुंचते हैं एंड दे एक्सपेक्ट के रीडिंग अभी आ जाएगा. हम K2 मीटर पकड़े हैं, ग्लो हो जाना चाहिए. हम ट्राइफिल पकड़े हैं, पहुंचते ही स्पाइक हो जाना चाहिए. स्पिरिट बॉक्स पकड़े हैं, ऑन करते ही आवाज आ जाना चाहिए. नहीं, ऐसा नहीं होता है. सी अंडरस्टैंड, जब आप स्पिरिट कम्युनिकेशन करते हो ना, स्पिरिट कम्युनिकेशन, जब आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हो विद द स्पिरिट वर्ल्ड, द वन थिंग दे आर गोइंग टू नीड द मोस्ट इज पेशेंस. And the second thing is being respectful. I know this is 3 but 2. The first thing, patience बहुत ज़रूरी है. इसलिए तो अगर आप हमारे इन्वेस्टिगेशन वीडियोस देखोगे, ऑफ कोर्स हम लोग तो 1 घंटे का डालते ही हैं, बट वी शूट फॉर एटलीस्ट 3 to 4 hours और मोर. एंशिएंट रायमन में तो हम 7 घंटा इन्वेस्टिगेट करे थे. डर्बी जेल में तो हम 5 घंटा इन्वेस्टिगेट करे थे. आपको बहुत पेशेंस के साथ बैठना पड़ता है, बिकॉज टॉकिंग टू अ स्पिरिट इज बेसिकली, इमेजिन करो एक बच्चे से बात करने की कोशिश कर रहे हो जो कि जिद पकड़ के बैठा है कुछ करने के लिए, नहीं करने के लिए. आप उसको समझा रहे हो कि भाई रिप्लाई कर दे, प्लीज ये काम कर दे, प्लीज वो कर दे, वो कर दे, वो कर दे. इट्स लाइक रिक्वेस्टिंग योर सिबलिंग, योर यंगर सिबलिंग टू गेट यू अ ग्लास ऑफ वाटर. पेशेंस इज द की, उसके बिना नहीं होता है. प्लस सेकेंडली आपको ये भी देखना पड़ता है कि आप उनका मजाक उड़ा रहे हो.
तो वो क्यों ही बात करेंगे। तीसरा चीज़ ये भी है, हमको ये भी समझना पड़ता है, एंड दिस इज़ फॉर एवरी प्लेस वी गो टू, जब भी आप वो जगह पे जाते हो, वी हैव टू कंसिडर द ट्रॉमा और द एक्सपीरियंस द पर्सन हैज़ गॉन थ्रू विच लेड टू दैट पर्सनस डेथ। वो बहुत ज़रूरी है कंसिडर करना। अगर कोई इंसान ट्रॉमा से मरा है, एक्सीडेंटली मरा है, बहुत पेनफुली मरा है, हमको वो कंसिडर करना पड़ेगा, बिकॉज वो जो एंटिटी है उसको बहुत ही मतलब इट नीड्स टू ट्रस्ट यू वेरी श्योरली, तभी जाके वो आपको रिप्लाई करेगा, क्योंकि उसका ऑलरेडी इतना सारा ट्रॉमा है, वो क्यों ही आप पे ट्रस्ट करे। प्लस ये इंडिया है, यहाँ पे इतनी एनर्जी मिलती नहीं है एंटिटीज़ को टू मैनिफेस्ट, सो स्लो ही होता है, सो पेशेंस इज इंपॉर्टेंट। एंड इसलिए आप देखोगे जब वो लोग फिर से स्पिरिट बॉक्स शुरू करते हैं, गाना बजता है, एंड देन दे डू व्हाट दे डू, या यू शुडंट बी डूइंग दैट। बट देन ऑफ कोर्स वी हैव टू टॉक अबाउट द बेसमेंट। हम आई थिंक लंबी देर माइंस एक बार खुद इन्वेस्टिगेट करा है हमने, दूसरी बार हमने डार्क स्क्रॉल का शूटिंग करा वहाँ पे, तीसरी बार हम टूर लेके गए हैं, सो वी हैव बीन देयर मल्टीपल टाइम्स। ओ या एक बार तो हम रेकी के लिए भी गए थे बिकॉज ऑफ द शो का फिगर आउट करने के लिए। सो हम मल्टीपल बार वहाँ पे गए हैं, एंड एवरी टाइम वी हैव बीन देयर। देयर आर टू प्लेसेस व्हिच आर द मोस्ट एक्टिव प्लेसेस ऑफ द एंटायर लंबी देहर माइंस का ऑफिस, दैट्स अ ऑफिस। एक है वो बेसमेंट, दूसरा है मैनेजर्स ऑफिस। बेसमेंट इज द क्रेजिएस्ट प्लेस, इट इज वेरी डेंस, वेरी डार्क। हमारे टूर मेंबर्स ने फील करा है, हमने फील करा है, एंड दैट इज एग्जैक्टली वाई हमने बहुत सारे वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स भी करे हुए हैं। एंड इफ यू रिमेंबर दैट इज एग्जैक्टली द स्पॉट जहाँ पे द मैनेजर वांटेड टू मेक ए डील विद अस। देखो वीडियो देखो, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, लिंक है उसका। फिर आप देखोगे कैसे वो लोग वहाँ पे बैठे हैं, पिकनिक विकनिक मनाते हैं। अगेन नहीं करना चाहिए, नॉट बिकॉज कि आप अगर हॉन्टेड लोकेशन में खाओगे तो भूत आ जाएगा, नहीं, इट इज जस्ट अबाउट बीइंग रिस्पेक्टफुल, दैट्स ऑल। फिर हम देखते हैं कि K2 मीडिया फिर से ग्लो करता है जब वो लोग नीचे रखे हुए हैं उसको, लेकिन हमको ये भी देखना पड़ता है कि आपके पास फोन्स हैं, 4 लोग हो, चारों के पास एटलीस्ट 4 फोन्स हैं, चारों फोन में डेटा आई एम श्योर ऑन होगा, आप चीजें देख रहे हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, तो K2 मीटर तो ग्लो करेगा ही ना बिड़ू। सांस ले, लंबा सांस, क्या कर सकते हैं उसका। सो दिस कैन बी एक्चुअली अ प्रॉपर थिंग फ्रॉम द फोन्स, बट जब वो पहली बार घुसते हैं और उसको दूर रखते हैं टू सी के कुछ चेंजेस हो रहा नहीं हो रहा करके, वहाँ पे लाइट्स आती है, विच इज़ अ ग्रेट साइन ऑफ प्रेजेंस ऑफ एन एंटिटी, क्योंकि वो काफ़ी दूर है, कैमरा से दूर है, उनके फ़ोन से दूर है, ऊपर है, बहुत कम शेक हो रहा है, एंड तब रिस्पॉन्सेस आते हैं उनको। भूत फ्रीजिंग टेम्परेचर्स में होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर तो सिर्फ लेह लद्दाख और अंटार्कटिका ऐसी जगह हॉन्टेड होते हैं, बाकी जगह तो हॉन्टेड होता ही नहीं। राजस्थान तो कभी हॉन्टेड होता नहीं, गोवा तो होता ही नहीं, वैसा नहीं होता है। अगर कोई इंसान जिंदा होते हुए गर्मियों में रह सकता है तो मरने के बाद क्यों नहीं रह सकता? ऑफ कोर्स रह सकता है वो। सो टेम्परेचर का कोई कनेक्शन नहीं है। नाउ द रीजन आपको टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं जब कोई स्पिरिट मैनिफेस्ट होता है, दैट इज द थिंग। कोल्ड टेम्परेचर में मैनिफेस्ट नहीं होते हैं, जब मैनिफेस्ट करते हैं तब टेम्परेचर ड्रॉप होता है, दैट इज द वे। अब क्या होता है कि जो एंटिटीज हैं व्हेन दे ट्राई टू मैनिफेस्ट, क्या होता है कि दे टेक अप द एनर्जी, मैनिफेस्ट करने को जो सराउंडिंग की एनर्जी है वो ले लेते हैं। अब वहां की जो एनर्जी है वो खाली हो गया, वो एनर्जी को, वो विंड को, वो जो हीट एक्सचेंज होता है उसका जगह लेने के लिए आजू बाजू का जो विंड है इट स्टार्ट्स रशिंग इन टू टेक इट्स प्लेस। एज अ रिजल्ट आजू बाजू का जो टेम्परेचर है, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, इट स्टार्ट्स ड्रॉपिंग। दिस इज बेसिक साइंस जो हमने पढ़ा है स्कूल में। हाँ, यहाँ पे आके भी खड़े हो रहे हैं तो ऐसा थोड़ा सा वो लग रहा है। फिर आप सुनते हो कि कैसे वो वॉल गर्म है, एंड इवन दो इट इज हॉट आउटसाइड, दैट इज बिकॉज हीट एब्जॉर्ब करके रखा हुआ है, हीट ट्रैप हो जाता है ना, पूरा दिन भर गर्मियों में रहता है वो, तो कुछ भी गर्म अंदर वो ट्रैप हो जाता है। ये जो आवाज़ें आई दैट वाज एनिमल ऑफ कोर्स, एंड आसपास बहुत सारे एनिमल्स हैं। उत्तराखंड इज फेमस एज यू ऑल नो फॉर टाइगर्स, लेपर्ड्स एंड इट्स ब्यूटीफुल वाइल्ड लाइफ। एंड रात होते ही बाजू में ही जंगल है और आवाज़ें आती हैं। मजाक ही चल रहा है अब तक तो यही है एक्चुअली। मोटा मोटी देखने को जाए पूरा होल एंटायर वीडियो मजाक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, विच लाइक आई सेड आई एम फाइन विद मेकिंग फन ऑफ ईच अदर, द प्रैंक्स एंड ऑल चलता है, उतना चलता है, बट इट्स जस्ट अबाउट रिस्पेक्टिंग द एंटिटीज, रिस्पेक्टिंग द प्लेस, रिस्पेक्टिंग द हिस्ट्री एंड रिस्पेक्टिंग एवरीथिंग दैट्स आउट देयर। मेरा बस उतना ही है। जैसे मैंने कहा, आप पैरानॉर्मल पे मत मानो, भूत प्रेत में मत मानो, बट एटलीस्ट रिस्पेक्ट द हिस्ट्री, रिस्पेक्ट व्हाट द प्लेस हैज गॉन थ्रू, and then you can do what you want to do. So we need to be very respectful. I think this is for everyone. हमारे फॉलोअर्स जो हैं, जो या फिर अगर आपके पास कोई यूट्यूब चैनल है और आपको ऐसे ही सेम काम करना है, पहली बात तो ये है कि मत करो, इट्स नॉट वर्थ द रिस्क।
It may look very entertaining, very adventurous, very cool on your Instagram profile. 13 साल से हैं हम लोग ये फील्ड में. Ask us क्या क्या हमको डील करना पड़ता है. It's not all bed of roses. You know, होती है चीज़ें होती हैं, हमको डील करना पड़ता है. The reason we are where we are right now is because we know how to deal. अगर आपको वो नहीं आता है तो आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगा. दूसरा चीज़, अगर आप नहीं मानते हो मेरी बात, I'm sure lot of people don't give a shit what I'm telling, but if you still want to go ahead, the first and the foremost and the most important thing is respect. Respect goes a long way. And कैसा होता है ना, हमेशा याद रखना आप, it's a two-way thing. आप उनका रेस्पेक्ट करोगे, वो आपकी रेस्पेक्ट करेंगे. आप उनका रिस्पेक्ट करोगे, आपका ईगो हटेगा. द मोमेंट यू फील लाइक यू नो व्हाट वी शुड लीव, यू शुड लीव. वो आपको तभी पता चलता है जब आप रिस्पेक्ट करते हो कोई चीज़ का. जब जंगल में जाते हो आप रिस्पेक्ट करते हो ना शेरों का, रिस्पेक्ट करते हो ना जंगल के लॉज का, तो फिर ये अननोन टेरिटरी में क्यों नहीं? ओनली बिकॉज यू डोंट बिलीव इन इट. अगेन, डोंट बिलीव इन द पैरानॉर्मल, दैट्स फाइन. बिलीव इन द हिस्ट्री ऑफ इट, रिस्पेक्ट द हिस्ट्री. अब जैसे कि हम देखते हैं कि वो बेसमेंट में वहाँ पे जाके वो डांस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं. यार वही जगह पे लोगों का कहना है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं जहाँ पे लोगों की डेड बॉडीज रखी गई थी. जो मरते थे वहाँ पे, जो इंजर्ड होते थे, उनको लाके वहीं पे रखा जाता था. इमेजिन करो अगर वो रियल हॉस्पिटल होता है. अभी अबैंडन्ड है तो आप डांस कर रहे हो. अब वो रियल हॉस्पिटल में जाके डांस करोगे क्या? नहीं करोगे ना. व्हाई? बिकॉज डेकोरम, बिकॉज यू आर रिस्पेक्टिंग व्हाट इज हैपनिंग इन हियर. सेम वे, सेम रूल. भले ही आपके टाइमलाइन में अभी नहीं हो रहा है, वो अबैंडन्ड है, बट कोई तो टाइमलाइन में था ना. इट वाज ऑपरेशनल. वो चीज़ की बस रिस्पेक्ट करना होता है. दैट्स अबाउट इट. बट लाइक आई सेड, बिगिनर्स मिस्टेक होता रहता है. बट थिंग इज, जो स्पिरिट वर्ल्ड है ना, वो बिगिनर्स मिस्टेक नहीं देखता. वो ये नहीं देखता कि आप बिगिनर्स मिस्टेक कर रहे हो या एक्सपर्ट मिस्टेक कर रहे हो. इफ द स्पिरिट वर्ल्ड फील्स डिसरेस्पेक्टेड, उनको लगता है कि आपका कोई भी एक्शन उनको अच्छा नहीं लग रहा है, एंड समटाइम्स इट इज जस्ट एंटरिंग द प्लेस, दे मे रिएक्ट इन अ वे जो कि शायद आपको एक forever lifelong scar दे सकता है. I'm not talking about a physical scar. I'm talking about an emotional scar. I'm talking about a psychological scar. और ये होता है यार, होता है. आपको मेरी नहीं मानना है, कॉन्जरिंग मूवीज देख लो. होता है ना उनको इफेक्ट. तो फिर तो सबको होता है. It's just about how someone deals with it, and if anyone knows how to deal with it, that is very important. तो भले ही आप नहीं मानो पैरानॉर्मल पे, पैरानॉर्मल doesn't care. It doesn't give a shit what you believe or not. It exists and it sees everything. It records everything in a way कि आप क्या बोल रहे हो, नहीं कर रहे हो, and it reacts to certain small things. Understand, there are entities that are stuck there for the last 200, 300, 400 years. एक तो वो आपसे बड़े ही हैं. दूसरा, जो भी इमोशन के साथ वो लोग मरे हैं, वो 400 साल तक accumulated है. It's like a ticking bomb. If you don't know how to handle it, it will blast. अगर आप देखोगे, मैं भी जब ट्रिगर करता हूँ, अनलेस द एंटिटी इज सुपर ठरकी, सिर्फ तभी मैं तूता करता हूँ. नहीं तो अगर आप मेरे को भी देखोगे, इवन इफ मैं कोई स्पिरिट की ले रहा हूँ, मैं उसको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा हूँ, तब भी मैं आप करके बात करता हूँ. तब भी मैं रिस्पेक्टफुली उसकी लेने की कोशिश करता हूँ. रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब. यू कांट इग्नोर दैट. And this is, like I said, a generalized thing. Nothing towards his video, nothing towards what he's doing, his beliefs. Doesn't matter. It's about people who follow us, subscribers who have subscribed to us. उनके लिए है. आप जान के रखो हमेशा. अब मेरे बोलने से कौन से निश्चय भाई या फिर बाकी जो यूट्यूबर्स ये काम कर रहे हैं सुनने वाले हैं. बट लाइक आई सेड, दिस इज़ फॉर आवर सब्सक्राइबर्स. एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो मैंने कहा आपको अच्छा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब. वी आर एट 281K, 19K अवे फ्रॉम 300K सब्सक्राइबर्स. एंड येस, हम लोग टूर्स भी करते हैं जहाँ पे हम लोगों को हॉन्टेड लोकेशंस में लेके जाते हैं. हम लंबी देर माइंस गए हैं, हमारा टूर हुआ है मसूरी में. देयर आर मोर हैपनिंग एज वी आर स्पीकिंग. उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है. अगर आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया है, वो भी ज्वाइन कर लो. नेक्स्ट वीकेंड इन्वेस्टिगेशन आ रहा है. फाइनली इन्वेस्टिगेशन आ रहा है. वी आर इन्वेस्टिगेटिंग एज यू आर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको जानना है हम कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, then join the channel membership. उसका लिंक भी है. join the insiders or join the other side. There are 2 different levels. Both will give you different perks. join करो and जानो कि क्या हो रहा है next weekend before the world gets to know. I will see you on the other side. सांस ले, लंबा सांस ले और शांति